अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है और बात निकलती है वो असर रखती है। आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल। जी हाँ जनाब, तो आ गया है मंडे, छा गया है मंडे। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मंडे आ गया लेकिन मंडे पे वो फ्रेशनेस नहीं आ रही, वो बात नहीं आ रही। तो अब हम आ गए हैं, मुस्कुराती मॉर्निंग, मुस्कुराती सुबह का आगाज जब हो गया है, तो जब हमारी मुस्कुराती सुबह होगी मुस्कुराते मुस्कुराते, तो आप लोगों का दिन अच्छा गुजरेगा। लेकिन दिन अच्छा गुजरवाने के लिए आपको हमारा पूरा शो देखना पड़ेगा 2 घंटे का। और आज हम बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। आजकल मैंने देखा है बच्चे जो है ना वो दीगर मसाइल का शिकार हो गए। बड़ों के मसाइल तो अपनी जगह है, लेकिन बच्चों के साथ इतने मसाइल हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, बच्चों की कतारें लगी हुई होती है। किसी का कोई मसला होता है, किसी का कोई मसला होता है, किसी के पेट में दर्द होता है, किसी के पेट में अजीब अजीब से कीड़े हो जाते हैं, किसी को जो है बाल सफेद हो जाते हैं बच्चों के। और माएँ जो है मतलब 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में अगर किसी बच्चे के बाल सफेद हो गए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, तो माँ बाप के लिए ये बहुत ही मसले वाली बात होती है। वो यही सोचते हैं कि भाई इतनी सी उम्र में बच्चे के हमारे बाल वाइट कैसे हो गए। ये तो चलो बड़े जमाने में होता था, हमारी नानी दादाओं के होते थे, लेकिन आजकल ये बच्चों में देखा गया। नौजवानी में भी हो जाते हैं लोगों के, लेकिन बच्चों के जब हो जाए तो बहुत ज्यादा एक अलर्ट अलार्मिंग वाली सिचुएशन हो जाती है। तो आज हम भी बच्चों के मसाइल पर बात करेंगे। आपको पता है जब बच्चों का जिक्र होता है तो हमारे साथ मौजूद होता है डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खूबसूरत कलर लग रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप भी हमेशा की तरह बेहतरीन माशाल्लाह एज यूजुअल। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए, जैसे मैंने जिक्र किया बच्चों के जो बाल सफेद हो जाते हैं वो क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब क्या ये सच में 12 साल के बच्चों की उम्र से ये होने लग जाता है? तो ये प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से होती है? क्या खुराक में कोई मसला होता है, या वालिदैन की तरफ से कोई होता है, या फिर ये हमारी हेरिडिटी में होता है? हेरिडिटी में सबसे पहले, और साथ में आपने देखा होगा एलर्जीज़ के प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होते हैं, जिसमें हमारी जो मेलानिन की हमारी जो रिलीज़ है वो कम हो जाती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको देखना है कि कब इसके वाइट बाल होना शुरू। अगर वाइट बाल पहले से ही कम हैं, पहले से ही हैं, स्टार्ट समझ लो 11 साल 12 साल से, तो उसको कुछ करना मुश्किल है। बट अगर किसी के बाल एक एडोलेसेंस के बाद, मतलब बच्चा जवान हो रहा है, 16 17 18 साल का, 20 साल का हो गया, उसके बाद के ग्रे हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि इसको चेंजेस कर सकते हैं। एक तो विद चेंजेस है, विदाउट चेंजेस है। विद चेंजेस और विदाउट चेंजेस में थोड़ा सा फ़र्क है। एक तो है कि बच्चा ग्रो हुआ है, बाल बड़े हो रहे हैं और वाइटिश आ रहे हैं, ग्रेइश आ रहे हैं, तो आपको देखना है कि उसके अंदर कोई जेनेटिकली कोई बीमारी तो नहीं। अच्छा, कुछ बच्चे जो अल्बिनिज्म होते हैं, जो वाइट बच्चे होते हैं, उनके वाइट बाल होते हैं, अब उसमें आप उसको आप सही नहीं कर सकते। लेकिन उनका भी तरीका बहुत है कि उनको भी लोग क्या करते हैं कि मेलानिन की रिलीज़ कराने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं कि मेलानिन की रिलीज़ हो। तो आपने देखा होगा वाइट जो बच्चे होते हैं, जो आपने देखा होगा अल्बिनिज्म वाले बच्चे होते हैं, उनको भी वाइट से ब्लैक करने की जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेलानिन की रिलीज़ कराते हैं। लेकिन वो उनका एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो मेलानिन के रिलीज़ कराएं, इसको थोड़ा सा वाइटिश को, जो बहुत वाइट होता है उसको ब्लैक कराएं। लेकिन बाल जो है उसको आप ठीक नहीं कर सकते। बालों पर वही डाई का सिस्टम होता है कि डाई कराएं। सेकेंडली थोड़ा सा हम एल्बिनिज्म को भी डिस्कस कर रहे हैं। आजकल बच्चे ऐसे भी होते हैं, हमने देखे होंगे, आपने भी शायद देखे होंगे, जो वाइट बच्चे होते हैं। अच्छा, उनमें उनके माँ बाप की एक तो होती है कंसेजियस मैरिज हो, कज़न मैरिज में ज़्यादा होते हों। दूसरा उन माँ बाप को बड़ा एक धचका पहुँचता है जब ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है, क्योंकि आगे जाके उनके बड़े मसाइल होते हैं। उनके एक तो आइज़ के बहुत बड़े मसले होते हैं, दूसरा उनका एक स्किन का बड़ा मसला होता है कि बहुत ज़्यादा धूप में नहीं जा सकते, और दूसरा जो है उनके साथ प्रॉब्लम होता है कि वो अपने हिसाब से इंटेलिजेंस वाइज तो ख़राब नहीं होते हैं, सिर्फ स्किन वाइज इनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो बीमार बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। अब उसमें आपको देखना है कि अगर आपको उनको ग्रो करना है तो बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल से ग्रो करना है। हमारे माशरे में ऐसे बच्चों के लिए लोग बड़ा डिसहार्ट कर देते हैं माँ बाप वालिदैन को, क्यों हो गया ऐसा, क्यों हो गया, क्यों तुम्हारे साथ ऐसा क्यों। लेकिन मैं हमेशा इन वालिदैन को कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक टेस्ट है, एग्ज़ाम है,
जिसको हम अगर थोड़ा सा भी अगर कॉन्फिडेंस लेवल करें तो बच्चे को आपने कॉन्फिडेंस दे ही देना है। एक मैंने मिसाल कहीं पढ़ी थी कि दुनिया में कोई भी ऐब हो आपके जिस्म में, आपकी आगे जाके डिग्री, डिग्निटी और स्टेटस से सब कुछ वो भूला जा सकता है। बिल्कुल। अगर किसी बच्चे को पोलियो हो गया लेकिन उसने आगे डॉक्टर बन गया, सर्जन बन गया, ज़बरदस्त किस्म का वकील बन गया, इंजीनियर बन गया, वो सारी चीज़ें जो है ना वो इंसान भूल जाता है। इंसान कहता है यार बस यही है जो है। बिल्कुल सही। तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल खुद देना होता है। आपको खुद उसको, आपको स्टाइल ऑफ वे सिखाना है। आपको गेम सिखाना है तो प्ले करेगा। सही बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिखाएगा कौन? माँ बाप। सिर्फ माँ बाप, और कोई नहीं सिखा सकता क्योंकि वो सिर्फ आपकी औलाद है। अच्छा, फिर कम टू द पॉइंट के प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स क्या है। प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो एक मेलानिन की रिलीज रुक जाती है अचानक, और आपके बाल जो हैं वाइट होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब कंटिन्यू करेंगे ये बात यहाँ पर। जनाब ब्रेक का टाइम हो गया है, तो पहली ब्रेक के बाद मिलते हैं आप लोगों से। कहीं जाएगा नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब। बढ़ते हैं उनकी जानिब। जी डॉक्टर साहब, अपनी बात जो आप कंटिन्यू कर रहे थे, बोला प्लीज कंटिन्यू। समटाइम्स आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आपके एंजाइम्स कुछ डिफेक्ट हो गए, जैसे विटामिन डी कम हो गया, थायराइड के कुछ मसाइल शुरू हो गए, B12 कम हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस चीज़ का है B12। दूसरा आपका B12, और दूसरा आपका जो है आपको देखना होता है कि अगर आपको एलर्जीज़ की कोई प्रॉब्लम है, साइनसेस हैं या एलर्जीज़ हैं, इसको ऐसे भी आपके इमेच्योर ग्रे हेयर्स होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको वो कैफियत पहले किसी डॉक्टर से डिस्कस करनी है। कुछ टेस्ट करवाएंगे, जो मैंने आपको टेस्ट बता दिया, विटामिन डी है, B12 है, हीमोग्लोबिन लेवल चेक करा लें, और साथ में है विटामिन डी। ये 4 चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंटली करानी, इसको आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है। सेकेंडली फिर एक एंजाइम आता है, अगर इन चीज़ों की कमी है तो आपने वो तो देनी है। साथ में बायोटीन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बालों के लिए जितना भी है वो है बायोटीन और विटामिन ई। विटामिन ई आपको सबसे ज़्यादा आपकी बालों को नरिश करता है, ग्रोथ भी करता है, नरिश भी करता है। अब एक एंजाइम जिसका कोई टेस्ट नहीं होता वो है एल टायरोसिन। वो आपकी मेलानिन की रिलीज को बढ़ा देता है। ठीक है। अब ये हर जगह नहीं मिलता है, वो आपको इंपोर्टेड कहीं बाहर से लेना पड़ता है। वो पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, अगर है भी तो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो या तो एल टायरोसिन आपको एंजाइम लेना है, या फिर एल टायरोसिन जो है आपको मसाज करना है। ये दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आपको करनी है जिससे आपका इमेच्योर ग्रे हेयर बेहतर हो जाए। सेकेंडली, इमेच्योर ग्रे हेयर को बेहतर करने के लिए एलोवेरा का जो एलोवेरा होता है, वो तो घर में आप उगा सकते हैं। बिल्कुल। आपने उसका जेल लेना है, और जेल लेके उसके अंदर थोड़ा सा जो है आपने उसके अंदर अनियन ऑयल मिलाना है। ये दोनों चीज़ों को मिला के आपने रोज़ या एक दिन, हफ्ते में 3 दिन जो है इसको मसाज करना है और छोड़ देना, और सुबह उसको धो लेना। धोने का तरीका ये होता है कि इसको प्रॉपर तरीके से, ऐसा शैम्पू को लोकल शैम्पू यूज़ ना करें, तो अच्छा शैम्पू यूज़ करें जो आपके बालों की ग्रोथ को बढ़े, इसके अंदर बायोटीन भी हो, कोलेजन हो। ओके। वो आपके बालों को नरिश करेगा। जितना अंदर से नरिशमेंट होगी इतना वो मेलानिन रिलीज करेगा। जितना मेलानिन रिलीज होगा तो ऊपर अंदर से बाल जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये ओल्ड एज के लिए नहीं है। ठीक है। ये प्री मेच्योर हेयर ग्रोथ के लिए, जो बच्चा 16 साल का बच्चा है या 18 साल का बच्चा है और 30 साल के अंदर अंदर है, जो 35-30 पे तो अब ग्रे हेयर शुरू हो ही जाते हैं, उसकी ये ट्रीटमेंट नहीं है। ये ट्रीटमेंट 16 to 30 ईयर्स के बीच की है। बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो एल टायरोसिन है, B12 है, विटामिन डी है, विटामिन B12 है, अमाइनो एसिड्स हैं, बायोटीन है, दूसरा मैंने ऑयल का बता दिया आपको। ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें करके आप इसको ट्राई करके देखें।
आई थिंक सो कि इनसे मेलानिन की रिलीज जितनी अच्छी होगी इतना आपके बाल जो हैं वो ग्रे से ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह 100% ब्लैक नहीं होंगे लेकिन स्टिल काफी हद तक ऐसे हो जाएंगे जो आपको मिक्स से मैच करके भी वो पता नहीं चलेगा कि आपके बालों के साथ प्रॉब्लम है। ओके डॉक्टर साहब ने लेकिन ये बात क्लियर की है कि ये ओल्ड एज जो हमारे भाई बहनें होंगे उनके लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है। अगर किसी के बच्चों के बाल वाइट हो जाते हैं तो वो ये वाला फॉर्मूला 16 to अप्लाई 30 करें। years। हाँ 60 to 30 ईयर्स पे उन लोगों के लिए जो है ये कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। इसी के साथ साथ एक बहुत अहम सवाल डॉक्टर साहब, आजकल बच्चों को देखा ये गया है कि बच्चों को रोटी से जो है वो प्रॉब्लम होती है, रोटी हजम नहीं होती, अजीब अजीब मसाइल होते हैं, किसी के पेट में दर्द होता है, फिर जो स्टूल पास करते हैं उसका कलर अजीब होता है। तो हमारी तो नानी दादियाँ यही कहती हैं कि भाई ठंड की शिकायत हो गई शायद, उस वजह से सर्दी की वजह से जो स्टूल का कलर चेंज हो गया। तो क्या ये मिथ्स है या इसमें कोई रियलिटी है? अच्छा ये दो सवाल हैं, हम दो सवालों के अलग अलग जवाब देंगे। एक तो आपके हो गए नानी दादी जो कहती हैं ग्रीन कलर के स्टूल हो गए उससे क्या मफाद है, ये एक अलग सवाल है। और रोटी का एक अलग सवाल है। अच्छा रोटी का एक सवाल पे ये है कि वीट इंटॉलरेंस, सीलियक डिजीज कहते हैं उसको, रोटी नहीं चल सकती। गंदम ग्लूटेन राय बार्ले ये नहीं चल सकता जो बेकरी आइटम्स होते हैं। ये हमें स्टार्ट करते हैं पता चलता है जब 6 महीने का बच्चा होता है, जब आप कोई सीरियल्स या ऐसी चीज़ें वीट की खिलाते हैं, अचानक जो है डायरिया शुरू हो जाता है। सडनली डायरिया शुरू होने से आपके बच्चा जो है वो वेट लॉस करता है, वेट बढ़ाता नहीं। अच्छा कुछ बच्चे, कुछ जो सीलियक डिजीज हो रही होती हैं वो साइलेंट होती हैं, और कुछ होती हैं माइनर होती हैं, फिर मेजर होती हैं, फिर सीवियर होती हैं। सीवियर का तो इलाज यही है कि आपको 100% वीट सारी ज़िंदगी छोड़ना। माइल्ड टू मॉडरेट ये होता है कि आपने छोड़ी ली सही हो जाओगे। माइल्ड का ये होता है कि यार रोटी से प्रॉब्लम तो है बट हो सकता है रोटी से या ग्लूटेन से या रे से बार्ले से, मतलब ये सर्च आउट करना होता है। ज़रूरी नहीं है चारों में से किसी एक चीज़ से हो सकता है, वो माइल्ड है। एक होता है सीलियक साइलेंट, तो सारी ज़िंदगी कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन किसी ज़हीन डॉक्टर के पास जाएगा और हाइट पे पकड़ लेगा वो। अगर किसी की हाइट शॉर्ट स्टेचर है तो आपको पकड़ लेगा, वो एक टेस्ट करा लेगा, टिश्यू ट्रांसग्लूटामेरेज IgA लेवल टेस्ट करा लेगा, IgA लेवल का, तो आपको पकड़ लेगा वहीं पे ये जो है ये सीलियक होगा। और वो अगर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब वो साइलेंट सीलियक है। आगे जाके इसको कहीं ना कहीं एब्डोमिनल पेन या डायरिया इस तरह की कैफियत शुरू हो जाएगी, वो मॉडरेट की तरफ जाएगा जब बहुत ज़्यादा रोटी खाएगा। दूसरा उसको सीलियक उसको छुड़वाने के लिए, उसको हाइट को बढ़ाने के लिए आपको नीडेड है कि आपको वीट छुड़वाना है, यानी गंदम छोड़नी पड़ेगी। अच्छा जी। अब ये लोग कई दफ़ा आप किसी को ये चीज़ अगर समझाते हैं तो उसको बात समझ नहीं आती। वो कहते हैं नहीं ये तो आप हमारे बच्चे के साथ तो कभी वीट की कोई शिकायत ही नहीं हुई। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, अगर वो मानता नहीं है तो हमें फिर इसकी इंडोस्कोपी पे जाना पड़ता है, नाली डाल के इंडोस्कोपी पे जाना पड़ता है कि सीलियक के कोई एंजाइम्स आ रहे हैं या सीलियक के कोई फीचर आ रहा है उसमें, उसकी बायोप्सी लेनी पड़ती है। वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। लेकिन अगर आप 3 महीने सीलियक छोड़ें, वीट छोड़ें और देखें कि इसकी हाइट बढ़ी है तो इसका मतलब वो वीट इंटॉलरेंस है। ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। लोग देखते हैं अगर हाइट कम होती है तो बहुत सारे टेस्ट हम करा रहे होते हैं, इसमें ये फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा आप वीट से क्या क्या प्रॉब्लम होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है कि उनसे पेट में दर्द शुरू हो जाए। जैसे ही बच्चे ने खाया, माइल्ड टू मॉडरेट की हम बात कर रहे हैं, सीवियर में तो, मॉडरेट टू सीवियर में तो ये कि डायरिया, वेट लॉस, हाइट नहीं बढ़ेगी, बच्चा बिल्कुल एमिएसेटेड होगा, बिल्कुल अजीब सा इसका स्ट्रक्चर होगा, मेल एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, एक बिल्कुल अजीब दास्तान है उसको। लेकिन एक बच्चा जो बिल्कुल एब्डोमेन पेन के साथ ही सिर्फ आ रहा है, रोटी खाता है और पेन शुरू हो जाता है, या गंदम वाली चीज़ मतलब बिस्किट खाता है और पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो ऐसी कैफियत में आपको ये टेस्ट कराना और लाजमी है। या वही वाली बात कि आप उन डॉक्टर्स के पास जाएं जिनके पास ये नॉलेज हो। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो जब तक उन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे आपको ये इलाज नहीं मिल सकता। डॉक्टर साहब ये लोग क्यों समझते हैं कि अगर किसी को वीट इंटॉलरेंस है कि वो जो है उसके अलावा कुछ और खा नहीं सकता, या कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ गंदम से ही मिलेगी, सब हमारी इम्यूनिटी भी गंदम से ही बूस्ट होगी। गंदम से अगर बच्चे को शिफ्ट करवाना है, गंदम बंद करके कुछ और चीज़ें खिलानी है, तो गंदम वाली जो मतलब प्रोटीन्स हैं, फाइबर है, जो भी उसके अंदर अफादियत है, वो दूसरी चीज़ों में से बच्चों को कैसे मिलेगी?
अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ कि गंदम और ग्लूटेन वो हमारी बॉडी को ज़्यादा ख़राब करता है, निस्बतन अच्छा नहीं करता। ओ बेहतर ये होता है कि आप ग्लूटेन और व्हीट से बचें, इसको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बचना ज़रूरी है। बिल्कुल। आपका वेट जितना फुलाता है वो ग्लूटेन फैलाता है। आपकी जितनी बॉडी के अंदर जो एलर्जीज फैक्टर बढ़ाता है वो ग्लूटेन बढ़ाता है। आपकी बॉडी के अंदर जितनी जो आपकी शुगर बढ़ाता है वो व्हीट और ग्लूटेन दोनों बढ़ाता है। बिल्कुल। तो ये ग्लूटेन और व्हीट का एक बहुत बड़ा कम्बिनेशन है जो आपकी बॉडी के अंदर जाके निज़ाम जो है ख़राब ही करता है, बेहतर नहीं करता। बिल्कुल निज़ाम उसका फ़ायदा खराब यही है एक चीज़ के एक अच्छा फाइबर है। कुछ हमें 10% तो लेना ज़रूरी है कि फाइबर हो कि हमारी इंसानी फुजला कॉन्स्टिपेशन का शिकार ना हो। तो हमारा पेट जो है वो उसकी पेरिस्टैटिक मूवमेंट बढ़ती वीट से, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम सिर्फ प्रोटीन खाते रहेंगे तब भी एक हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम रहेगा। डॉक्टर साहब ये बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का टाइम आ गया है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की जानिब और जानते हैं जो हम व्हीट इंटॉलरेंस की बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को। अब व्हीट में यही होता है कि आपको व्हीट छोड़ के माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं जब मेरे पास आते हैं। हम एक टेस्ट कराते हैं, एक तो मैंने आपको बताया TTG IgA लेवल एक कराते हैं, उसके अलावा एक टेस्ट करते हैं फूड डिटेक्शन टेस्ट। अब कई दफ़ा फूड में व्हीट तो आ जाता है टू अवॉइड होल लाइफ, ग्लूटेन टू अवॉइड होल लाइफ। होल लाइफ मतलब आप नहीं खा सकते हैं, उसको आप खाएंगे उसको आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा, फिर पेशेंट की मर्जी होती है। सेकेंडली अब किसी का आ गया व्हीट भी आ गया, एग भी आ गया, काउ मिल्क भी आ गया, कुछ वेजिटेबल्स भी आ गए, कुछ लेग्यूम भी आ गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हम फूड डिटेक्शन टेस्ट में हासिल करते हैं और उससे पता चलता है यार ये तो बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब माँ बाप का आपका वही वाला सवाल कि ये नहीं खाएगा तो सारी कुछ और नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। अगर काउ मिल्क से एलर्जीज आ गई तो गोट मिल्क अवेलेबल है, बकरी का दूध आराम से अवेलेबल है, बिल्कुल पिलाएं आप, कोई मसला नहीं। अंडा अगर नहीं खाएगा तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचना है, क्योंकि अंडे में कोई ऐसी, आजकल के अंडों में कोई ऐसी अफादियत नहीं है कि आप कहेंगे अंडा खाएगा तो बहुत प्रोटीन मिल जाएगा, बहुत हाई विटामिन मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अंडा स्टेरॉइड से बना हुआ है, कुछ नहीं मिलता। अंडा सिर्फ आप शौक और शौक के लिए खाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आ जाए आप रोटी पे, तो रोटी के तो बदल बहुत सारे आटे हैं। ग्लूटेन फ्री आटे आजकल मिल रहे हैं। लोगों को एलर्जी जब तक पता चली हैं, लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि हमें इन चीज़ों से एलर्जीज हैं या ग्लूटेन नुकसान पहुँचा रही है, तो ग्लूटेन फ्री आटा मिलना शुरू हो गया। सेकेंडली व्हीट फ्री आटा भी मिलना शुरू हो। ओके। अब व्हीट फ्री में हमने मैदा भी दे देना है, अगर चावल का आटा भी बना देना है, या फिर दूसरे ऐसे ब्रांड्स आजकल आ गए हैं जो मिक्स करके आटा बना रहे होते हैं, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। उनकी मर्ज़ी से पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, उनकी मर्ज़ी से आप समोसे के पुड़ भी बना सकते हैं, सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो रोल बना सकते हैं, सारी चीज़ें आप उससे बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं। वो जो चीज़ है वो आपको यूज़ करनी है, तो आपको ऑल्टरनेटिव यही है। अगर कोई कहता है कि इस सब्ज़ी से आपको एलर्जी है, एग्जाम्पल जिंजर ले लें, कॉर्न्स ले लें, किसी को एप्पल से। अब लोग कहते हैं ना कि किसी को किसी चीज़ से ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको उसको छोड़ना है। आपने जहाँ छोड़ा आपकी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आपकी बॉडी उसकी केमिकल्स को अडॉप्ट नहीं कर रही। अब वो आपकी बॉडी के जब अडॉप्ट नहीं कर रही है तो आप जैसे ही खाते हैं तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है, या फिर डायरिया शुरू हो जाएगा, या उल्टी जैसी कैफियत रहेगी, या फिर एसिड बनना शुरू हो जाएगा। जब एसिड बनेगा तो कई दफ़ा क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन के शिकार हो जाते हैं। तो आपको वो डाइट छोड़नी ज़रूरी है, लाजमन है, वो इम्पॉर्टेंट है। व्हीट की आपने हमें बता दी सारी आप ऑल्टरनेटिव चीज़ें आप ले लें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो दूसरा सवाल था मेरा, वो जो नानी दादी हमारी कहती हैं बिल्कुल स्टूल का कलर चेंज हो जाता है, बच्चों की तो कहती हैं तो नॉर्मल बात है, ठंड की वजह से ऐसा हो जाता है, तो इज इट ट्रू और रॉन्ग? वैसे अगर देखा जाए तो कलर डजंट मैटर एनीथिंग। ओके। अगर छोटे बच्चे से बात करते हैं, छोटा बच्चा जब 3 दिन तक तो ब्लैक पॉटी करता है, ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक। अगर 3 दिन बाद करता है तो ये अबनॉर्मल है। ओके। तो वो देखना है कि क्यों है, ब्लड तो नहीं आया। अगर 3 दिन बाद ग्रीन करता है, येलो करता है, ब्राउन करता है, कोई मसाइल की बात नहीं है, नॉर्मल है। ज़्यादा डार्क ग्रीन होने की कुछ वजूहत हैं।
आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं, लोगों का मिथ अगर है तो भी थोड़ी सी अगर कहते हैं कि मिथ सही भी है, ऐसी नहीं है कि मिथ सही नहीं है। ग्रीन स्टूल्स का मतलब ये होता है कि अगर ज़्यादा ग्रीन है, एक तो ग्रीन हमने कुछ खा लिया ग्रीन तो ग्रीन आएगा। अगर हमने ज़्यादा ऐसे फ्रूट खा लिए हैं या ऐसी कोई चीज़ खा ली है, ग्रीन मसाले वाली कोई चीज़ खा ली है, तो ग्रीन ही ऑफकोर्स ग्रीन इंसानी फजला निकलेगा। बड़ों की भी और बच्चों की बात बता रहा हूँ। छोटे बच्चों में बात बता रहा हूँ कि अगर नज़ला खांसी हो रहा है, अगर बलगम ज़्यादा बन रहा है, कई दफ़ा जब बच्चा, अब हमारा जो बलगम का कलर जो होता है आप देखें तो वाइटिश नहीं होता, हल्का सा ग्रीन होता है। तो अंदर जब बन रहा होता है तो जाएगा तो पेट में जा जाके प्रॉब्लम क्या करेगा, वो ग्रीन जो है वो डार्क ग्रीन बनना शुरू हो जाएगा, स्टूल को ग्रीन बना देगा। तो ये मिथ थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं सही है, मगर नॉर्मली अगर ग्रीन आता है, येलो आता है, ब्राउन आता है, वो नॉर्मल है। तो इसलिए इस पर परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है कि आपका बच्चा स्टूल जो चेंज करता है, रोज़ आप स्टूल का कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इट्स ओके, मतलब ये कोई परेशानी डाइट पे वाली डिपेंड करता है। ठीक है, डाइट पे डिपेंड करता है, सही बात है। अच्छा डॉक्टर अगर अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं, कई दफ़ा आपने खा लिया तरबूज खा लिया, बीज निकल रहे होते हैं, कई दफ़ा अमरूद खा लिया, बीज निकल रहे होते हैं, कई दफ़ा आपने शरबत ज़्यादा ऐसा पी लिया, बच्चों को ऐसा शरबत पिला दिया तो रेडिश आना शुरू हो जाएगा, लोग समझते हैं वो ब्लड आ गया। ऐसा नहीं है। केले खिलाने से अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, ऐसे वॉर्म्स की तरह निकल रहे होते हैं, तो लोग परेशान होकर आ जाते हैं हमारे बच्चे को क्या हो गया। कई दफ़ा वॉर्म्स नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ केले के इसके पार्टिकल्स होते हैं। डॉक्टर साहब, वॉर्म्स का आपने जिक्र किया, बहुत ही कोई आजकल जो है हर किसी बच्चे को देखा गया है कि वॉर्म्स हो जाते हैं। तो अक्सर माँ ये कहती है कि मीठा बहुत ज़्यादा खिलाने की वजह से हो जाते हैं या कोई और मसला होता है। तो ये वॉर्म्स जो है कितना हद तक हमारे बच्चों की डाइट पर और हाइट पर और हर चीज़ पर जो है इसके असरात मुरतब होते हैं? वॉर्म्स पहले तो पिज़्ज़ा क्या लेता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आता तो है जो, तो आना तो ये है कि तो हमारी फैमिली में रन करता है, ठीक है। एक तो जेनेटिकली भी माओ से भी और फीकल ओलर रूट से आता है, मतलब इंसानी फुजला और माउथ और उंगलियां और नाखूनों से आता है, घूमता रहता है। तो उसकी सफाई करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन उसकी कुछ मेडिसिन आती हैं, उसको देने से काफ़ी हद तक हम बेहतर हो जाते हैं। लेकिन करता क्या, खाता क्या है? खाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दो चीज़ें खाता है। बड़ा है तो B12 खा लेता है, बार बार B12 डालें, B12 कम हो जाएगा। B12 कितना इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हमारी बॉडी का है, हमारी बॉडी थरथराने लग जाएगी, हमारी बॉडी कपकपाना शुरू हो जाएगी, हम सुस्त हो जाएंगे, हमारे पाँव में वीकनेस शुरू हो जाएगी, हम सोना हमारा निढाल हो जाएगा, हम सुस्त पड़े रहेंगे लेकिन नींद नहीं आएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिससे हम B12 की डेफिशिएंसी होती है, उस पर टेप फॉर्म का सबसे ज़्यादा होता है। सेकेंडली छोटे छोटे पिन वॉर्म्स होते हैं, वो रात को नींद डिस्टर्ब कर देते हैं, बच्चा गड़बड़ा के जो है ना रात को उठ जाता है, रोना शुरू कर देता है। फिर बच्चियां जो होते हैं उसकी पेशाब की जगह पे भी अंदर जाके वो अटैक करती हैं और वो वहाँ पे भी इन्फेक्शन कॉज करती हैं, एलर्जीज हो जाती हैं, रेडनेस हो जाते हैं, वहाँ पे पानी निकलना शुरू हो जाता है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। खाने में सबसे ज़्यादा इनको पसंद है हीमोग्लोबिन खाना, हमारा ब्लड खाना। एकदम हमारा ब्लड जो है वो नीचे आ जाएगा, 5, 6, 7 पे पहुँच जाएगा। 5, 6, 7 पे पहुँच जाएगा, अचानक जो हम जो है सुस्त पड़ना शुरू हो जाएंगे, सांस फूलना शुरू हो जाएगा, बच्चा गिरना शुरू हो जाएगा, भूख खत्म हो जाएगी, इरिटेबिलिटी शुरू हो जाएगी, अचानक बच्चे के अंदर बिहेवियर चेंज। 2-3 हफ्ते में आप देखेंगे, 4 हफ्ते में बच्चा पता नहीं खत्म अजीब सा सिचुएशन में आ गया। आप कहेंगे यार ये अजीब सा बच्चा हो गया। फिर वही अच्छे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। आम जनरल फिजिशियंस ये आपको चीज़ें नहीं पकड़ सकते हैं। दूसरा, तख्शीश करने से नहीं डरें। लोग क्या करते हैं, तख्शीश करने से डरते हैं, डॉक्टर्स भी और पेरेंट्स भी। ब्लड टेस्ट हैं, स्टूल टेस्ट हैं, यूरिन टेस्ट है, बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट। अगर डॉक्टर ने लिखा इसको करवाएं, नहीं करवाया तो अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, डॉक्टर से पूछें कि करवाने की जरूरत तो नहीं है, हो सकता है डॉक्टर भूल गया हो, इसी वजह से भी हो सकता है। ऐसी थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको डॉक्टर को भी बतानी पड़ती है। बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ में आता है कि आपके जो वॉर्म्स हैं उसकी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं। अच्छा, एक तो ट्रीटमेंट हमारी एलोपैथिक ट्रीटमेंट होती है, दूसरा हमेशा मैं कहता हूँ कि बच्चों को हर कुछ अरसे बाद एक कोर्स कराना चाहिए, लौंग और कलौंजी का पानी रोज़ रात को पिलाना चाहिए। अच्छा, इससे वॉर्म्स के अंडे मरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ ये नहीं कहता सिर्फ बच्चों को, मैं हमेशा कहता हूँ कि वालिदैन घर में जितने लोग हैं सब ये इसका कोर्स करना पड़ता है। अब जैसे अगर फर्ज करें पिन वॉर्म्स किसी एक बच्चे को है तो पूरी फैमिली को डीवॉर्म करना जरूरी है। अब ये लोगों को नहीं पता,
अब क्या करते हैं, आपने डॉक्टर से लिखवा लिया, सिर्फ एक बच्चे को दे दिया, दूसरे बच्चों को भी नहीं दिया, खुद भी नहीं खाया, तो आपके वॉर्म्स खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चे के अंदर वॉर्म्स के ज़्यादा, आपके अंदर कितने वॉर्म्स हैं आपको नहीं पता। बिल्कुल। तो आपको भी डीवॉर्म होना ज़रूरी है। जो खाना बना रहा है, खाना खिला रहा है, उसका तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो इंसान आप इर्द गिर्द ही हैं, अब कई दफ़ा बच्चे मुंह में उंगलियां डाल देते हैं, दूसरे बच्चे भी मुंह में उंगलियां डाल, अब आपने देखा होगा नाखूनों में जरासीम लगे हुए होते हैं, बिल्कुल। उसी के अंदर से अंडे जो हैं प्रमोट होते हैं, अंदर जाते हैं किसी और बच्चे के अंदर, या किसी भी इंसान में जा सकते हैं। तो ये सारा इंसानी फुजला से, फीकल उडल रूट से चल रहा होता है निज़ाम। बिल्कुल। तो इसको ये ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको बताई। तो इसको डॉक्टर साहब कितने दिनों तक पिलाना होता है बच्चों को वॉर्म्स के लिए, जो आपने बताया लौंग और कलौंजी पिलाते का हैं, पानी? 1 हफ्ता पिलाएं, फिर छोड़ दें, फिर 2-3 हफ्ते छोड़ दें, फिर 1 हफ्ता पिलाएं, फिर छोड़ दें। जहां आपको शिकायत महसूस होना शुरू हो, आपने पिलाना शुरू कर दिया। ओके। प्लस एलोपैथिक की जो ड्रग्स हैं, अल्बेंडाजोल है, मेबेंडाजोल है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पिलाने से चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। लेकिन बच्चों को ये भी बताना ज़रूरी कि हर चीज़, हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। हैंड वॉश, हैंड वॉश, हैंड वॉश, हैंड वॉश के तरीके बड़े इंपॉर्टेंट है, हैंड वॉश का तरीका आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ बेसिन पे जाते हैं, ऐसे हैंड वॉश बिल्कुल ऐसे। अब हमारे जो जरासीम है, अंडे हैं, ओवा है, ये कहाँ होते हैं? नाखूनों में। हम तो यहाँ हाथ ही नहीं धोते हैं। अब हम हैंड वॉश करने का तरीका ये होता है, आपने हैंड साबुन लिया, आपने हैंड को ऐसे किया, इसके 5 मेथड्स हैं। आपने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे करते हुए फिर आपने हैंड वॉश कर। अब ये आप क्या करते हैं, आप जब बेसिन पे जाते हैं, सिर्फ हैंड वॉश ऐसे किया, बस आगे। अब यहाँ जो आपके जो जरासीम लगे हुए हैं, या यहाँ पे जो जरासीम लगे हुए हैं, या इन चीज़ों में जरासीम लगे हुए हैं, वो तो आपने हटाए नहीं। बिल्कुल। तो आपने प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करना जरूरी है। कोविड ने एक चीज सिखा दी थी कि हैंड वॉश प्रॉपर करते थे लोग, लेकिन स्टिल अभी भी लोग हैंड वॉश नहीं करते ना, भूल गए ना सारी चीजें, भूल भी गए, और कोविड में भी नहीं करते थे, और अभी भी नहीं करते हैं। इस वजह से बहुत सारे जरासीम हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। अल्लाह ताला ने पहली सुन्नत हमारे खाने से पहले या घर में आने से पहले रखी है। ये घर में आने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बोलना, और साथ में ही जाके पहले हैंड वॉश। बिल्कुल। लेकिन हम करते नहीं। बिल्कुल। दूसरा, हमारा कभी भी हम देखें कि बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा घर के बाहर जूते उतारते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा रिवाज ही खत्म हो गया। घर के अंदर तक चल रहा होता है। वॉशरूम के चप्पल भी बाहर चल रहे होते हैं, घर रूम के चप्पल वॉशरूम में जा रहे होते हैं, किचन में भी ले जाते हैं वो चप्पल। किचन, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो चीज़ें सुन्नत के तरीके से सिखाई गई है ना, उनको अमल नहीं करेंगे तो हमारे साथ बीमारियां अटैच होंगी। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम मसला है, जो बच्चे आजकल जो है वो बोलते हैं कि हमें उल्टी जैसा लग रहा है, मतली हो रही है। तो क्या ये गले जिनके आए वो होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, या फिर क्या कहते हैं बच्चों को मतलब किसी और वजह से भी हो सकता है? एक तो आजकल के बच्चे मैंने देखा है कि अपनी डिमांड पूरी कराने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। फंक्शनल एक्ट्स होते हैं ये, तो ये पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि फंक्शनल एक्ट है या फिर ये मुसलसल है। अब वॉमिटिंग जैसा हो रहा है तो खाना नहीं खा सकेगा। अगर इसका वेट कहीं कम हो रहा है, इसका हीमोग्लोबिन कहीं ड्रॉप हो रहा है, इसको स्टूल का कलर कहीं चेंज हो रहा है, इसके यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, या इसके कहीं लिवर की साइड पे यहाँ पे कहीं पेन हो रहा है, तो आपको उसको सर्च आउट कराना ज़रूरी है। ठीक है। ज़हीन डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, प्रॉपर पीडियाट्रिशियन के पास जाएँ, वो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ पकड़ के ज़रूर देगा। दूसरा, ये देखना ज़रूरी है कि वॉमिटिंग अगर नॉजियाटिक फीलिंग हो रही है तो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं फंक्शनल के अलावा। ठीक है। पहले देखना है कि आपके बच्चे के अंदर जो फूड इंटॉलरेंस तो नहीं है, कोई चीज़ खा रहा है उससे आपको उसको रिफ्लक्स बैक तो नहीं हो रहा, एसिड की डेवलपमेंट ज़्यादा तो नहीं है। दूसरा, अगर बच्चियाँ हैं तो ये देखना है कि यूरिन का मसाइल बहुत ज़्यादा होता है, पेशाब के। पेशाब देखना बहुत ज़रूरी है। पेशाब जो है वो सही कर रहा है नहीं कर रहा, उसके कलर को चेंजेस हुए हैं नहीं हुए हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। यूरिन यूटीआई बच्चियों को सबसे ज़्यादा होता है, लड़कों को भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा 65% आपको मिलेगा लड़कियों में सबसे ज़्यादा। उसमें ही नॉजियाटिक फीलिंग मिलेगी। अच्छा। भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको देखना है कि वॉर्म्स, हमने बात की, वॉर्म्स की वजह से भी वॉमिटिंग जैसा एहसास हो रहा होता है। हर चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकता, ऐसा लगता है बस भारी भारी हो रहा है, तो उससे भी एसिड रिलीज़ हो रहा होता है। दूसरा, इसी तरह के वॉर्म्स के साथ दूसरे वॉर्म्स होते हैं एच पायलोरी वॉर्म्स, वो भी पैरासाइट्स हैं, वो भी इस तरह की सिचुएशन पैदा करते हैं, नॉजियाटिक फीलिंग, अपडाउन पेन, डायरिया, ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं, रीगर्जिटेट, ये बहुत सारी चीज़ें करते हैं, खट्टी डकारें आना।
फिर हमारा दूसरा फैक्टर होता है लिवर का, जॉन्डिस तो नहीं हो या हमारा एसजीपीटी तो नहीं बढ़ गया, इस वजह से भी हमारी टॉलरेशन लेवल कम हो जाएगी। अगर जॉन्डिस नहीं भी है और एसजीपीटी बढ़ा हुआ है तो हमारा लिवर की टॉक्सिटी बढ़ गई है। तो लिवर की टॉक्सिटी की वजह से एक तो नॉजियाटिक फीलिंग भी रहेगी और भूख भी खत्म हो जाएगी। तो वो भी देखना है कि लिवर टॉक्सिक तो नहीं हो गया। तो लिवर टॉक्सिक एंजाइम्स देने जो लिवर को टॉक्सिसिटी को कम करें। ओके, ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं। Important डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। टाइम पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं चला। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम आ गया है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको किचन की दुनिया में लेके जाएंगे, मिलवाएंगे शेफ नौरीन से और जानेंगे कि आज क्या बना रही हैं। तो कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।